पिछले एपिसोड के आखिर में देखे थे कि सुंजे और सोल बड़े वाले झूले में बैठे थे। तभी झूला हिलने लगता है जिससे सोल गिरने लगती है, पर सुंजे उसे संभाल लेता है। फिर कुछ देर बाद सोल की तबीयत खराब हो जाती है तो सुंजे सोल को गोद में उठाकर झूले से नीचे लाता है, फिर अपने घर ले जाता है और अपने बेड में सुला देता है। तो डोंग सुंजे को कहता है कि वह सोल को उसके घर भेज दे। तो सुंजे कहता है कि तबीयत ठीक होने के बाद ही उसे घर पहुंचा देगा। तभी ह्यूग दो और दोस्तों के साथ सुंजे के घर पार्टी करने आता है तो डोंग उन्हें समझा बुझाकर वहां से ले जाता है। फिर कुछ देर बाद जब सोल की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि वह सुंजे के घर में है, तो वह उठकर जल्दी से वहां से भागने लगती है। तभी सुंजे से टकरा जाती है तो वह सुंजे से पूछती है कि वह यहाँ कैसे पहुँची। तो सुंजे बताता है कि बुखार की वजह से तुम बेहोश हो गई थी और मेरा घर तुम्हारे घर से नजदीक था, इसलिए यहाँ ले आया। इसके बाद सुंजे सोल को खाना खिलाता है और कहता है कि तुम्हारी बॉस बता रही थी कि फिल्म बनाना तुम्हारा सपना है, तो तुम ऐसे जॉब क्यों छोड़ रही हो। तो सोल कहती है कि मेरा एक और सपना है कि मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ वह खुशी से लंबी उम्र जिए। तो सुंजे वो कौन है पूछता है तो सोल सीक्रेट है कहती है। फिर खाना खाने के बाद सुंजे सोल को उसके घर छोड़ने के लिए निकलता है और दूसरी ओर तेसांग सुंजे के घर के सिक्योरिटी गार्ड्स को टैक्सी ड्राइवर का स्केच दिखाकर पूछताछ कर रहा होता है। तभी सुंजे और सोल घर से बाहर आते हैं तो उन दोनों को साथ देखकर पूछता है तो सोल कहती है कि सुंजे उसकी मूवी का हीरो है, तो कहानी के बारे में डिस्कस करने आई थी। तो तेसांग कहता है कि चलो फिर तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। फिर दोनों चले जाते हैं। तो सुंजे वापस घर आकर बहुत ज्यादा जेलस फील करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि तेसांग ही सोल का प्यार है। फिर वह गुस्से से ब्लैंकेट उठाता है तो देखता है कि सोल अपनी दवाई भूल गई है। तो सुंजे दवाई देने सोल के घर जाता है तो सोल अपने भतीजे के साथ पार्क में टहल रही होती है। तो सुंजे सोल को उसका दवाई वापस करता है। इसके बाद सोल का भतीजा रोने लगता है तो सुंजे उसे चुप कराने के लिए गोद में ले लेता है। तभी छोटा बाबू सुंजे के ऊपर सुसु कर देता है तो सोल सुंजे को अपने घर में नहाने के लिए लेकर जाती है और उस वक्त सोल की माँ और दादी घर पर नहीं होते हैं। फिर कुछ देर बाद सोल की माँ और दादी घर पर आ जाती हैं तो सोल जल्दी से सुंजे का जूता छुपा लेती है कि माँ देख ना ले। फिर रूम में सुंजे इधर उधर सोल की चीजों को देखने लगता है। तभी सुंजे की नजरें सोल की घड़ी पर पड़ती है तो वह देखने लगता है तो सोल मत देखो कहकर छीनने लगती है, जिससे घड़ी गिर जाता है और थोड़ा टूट जाता है। तो सुंजे उसे ठीक कराने के लिए रख लेता है। फिर वह सोल की स्कूल वाली फोटो को देखने लगता है और पूछता है कि यह तो हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म है, तो क्या तुम मुझे स्कूल में नहीं देखी थी। तो सोल नहीं कहती है। फिर कुछ देर बाद जब सभी सो जाते हैं तो सोल सुंजे का हाथ पकड़कर बाहर लाती है और फिर उसे जल्दी से जाने को कहती है। तो जब सुंजे रूम से बाहर आता है और सोल दरवाजा बंद करने लगती है तभी सुंजे को पिछली जिंदगी का किस याद आ जाता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये क्या था। फिर सुंजे जाने लगता है। तभी देखते हैं कि वही टैक्सी ड्राइवर सुंजे को वहां से जाते देख रहा है। फिर आगे देखते हैं कि सुंजे घर जाकर सोचता है कि वह सोल को किस कर रहा था, तो क्या वह इमेजिन कर रहा था कि सचमुच में उन दोनों के बीच किस हुआ था। तभी ह्यूग आता है और सुंजे को चिढ़ाने लगता है और कहता है कि तुम्हें सोल से प्यार हो गया है, इसलिए इस टाइप से इमेजिन कर रहे हो। फिर अगले दिन तेसांग सुंजे से मिलने आता है और बताता है कि उसके घर के सामने एक आदमी ने उसकी फैन को अगवा कर ले जा रहा था, पर वह बच गई। फिर तेसांग उस घटना का सीसीटीवी फुटेज देता है। फिर बाद में सुंजे उस फुटेज को देखता है तो उसे कुछ फ्लैशबैक दिखाई देते हैं कि उस आदमी को पुलिस खींचते हुए ले जा रही थी, पर सुंजे को समझ नहीं आता। फिर आगे देखते हैं कि सोल की बॉस सुंजे और उसके मैनेजर को डिनर पर बुलाई थी। फिर सभी डिनर करते हैं तो सुंजे मूवी की एंडिंग को चेंज करने को कहता है, पर सोल नहीं मानती तो सुंजे ही मान जाता है। फिर डिनर के बाद जब सोल घर जा रही होती है तो सुंजे उसे अपने दिल की बात कहता है कि वह उसे पसंद करने लगा है। तो सोल सुंजे को कहती है कि कोई है जिसे वह बहुत प्यार करती है और वह हमेशा उसे प्यार करती रहेगी। तो यह सुन सुंजे थोड़ा उदास होता है। फिर कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मन तुम्हें चाहता है तो जरूरी नहीं तुम भी मुझे पसंद करो। तो सोल कहती है कि सुंजे मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी लंबी और खुशी से बिताओ। तो सुंजे कहता है
कि हम साथ साथ में काम करने वाले हैं, तो तुम अभी से ऐसे क्यों कह रही हो? तुम कहीं जा रही हो क्या? तो सोल कुछ नहीं कहती है। फिर तेसांग सोल को घर छोड़ने जाता है और बताता है कि जब मैं तुम्हारा स्कूल वाला फोटो देखा तब मुझे तुम्हारे लिए प्यार वाली फीलिंग आई, पर अब लगता है कि मानो हम सिर्फ दोस्त हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। तो सोल कहती है कि तुम्हें बस वहम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर घर पहुंचने के बाद सोल उसकी दादी को देखकर पूछती है कि अभी तक क्यों जाग रही हो? तो उसकी दादी सोल का नाम लेती है तो सोल बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी दादी ने उसे पहचान ली थी। तो उसकी दादी कहती है कि यादें कभी नहीं मिटती, वो हमेशा हमारे दिल में रहती हैं, इसीलिए सुंजी के दिल में कुछ यादें आज भी हैं। फिर अगले दिन हमें थाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ तेसांग को पता चलता है कि वह आदमी टैक्सी ड्राइवर है और उसका नाम भी पता चलता है। दूसरी ओर सुंजे को सोल की बॉस मूवी के बारे में डिस्कस करने बुलाती है तो सुंजे सोल के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि मैं रोकने की बहुत कोशिश की पर वह जॉब छोड़ दी। तो सुंजे सोचता है इसलिए वह उस दिन ऐसे बात कर रही थी। इसके बाद सुंजे घड़ी को वापस करने के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे उसके गाने की धुन सुनाई देती है जिसे उसने पहले वाली जिंदगी में लिखा था। और दूसरी ओर देखते हैं कि इंस्पेक्टर तेसांग टैक्सी ड्राइवर के ओनर के पास जाता है और उस ड्राइवर के बारे में पूरी जानकारी देता है। फिर इंस्पेक्टर शिवो को अरेस्ट वारंट लेने भेजता है और इधर सुंजे को उस गाने की पूरी धुन याद आ जाती है तो वह पूरा गाना लिखने के बाद गाना गाता है और इसके बाद गाना मार्केट में लॉन्च हो जाता है। तो सोल उस गाने को सुनकर रोने लगती है और उसकी दादी की बातों को याद करती है कि यादें कभी भी नहीं मिटती। फिर दूसरी ओर देखते हैं कि इंस्पेक्टर शिवो अरेस्ट वारंट लेकर आता है और तेसांग को बताता है कि वह टैक्सी ड्राइवर यानी किम योंग का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। वह अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में 6 साल तक सजा भी काट चुका है। तभी किम योंग टैक्सी छोड़ने आता है तो तेसांग उसे टैक्सी से बाहर आने को कहता है तो किम योंग तेसांग की कमर में गन देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि यह पुलिस है तो वह वहाँ से भागने लगता है। तो तेसांग और शियो भी उसका पीछा करने लगते हैं और इधर सुंजी भी घर जाने के लिए निकलता है। फिर वह घड़ी में चाबी भरता है और जैसे ही घड़ी चलती है उसके सिर में जोरों से दर्द होने लगता है। फिर हम सोल को देखते हैं तो वो भी घर जाने के लिए निकलती है। तभी स्नोफॉल होने लगता है तो सोल वही पीली छतरी खोलती है और इधर सुंजे रोड पर ही होता है और उसे सोल के साथ पहली मुलाकात याद आ जाती है और तभी उसे रोड के उस पार सोल दिखाई देती है तो वह सोल पारते हुए रोड पर दौड़ने लगता है। तभी फिर से उसकी सिर पर दर्द उठता है और फिर हम देखते हैं कि किम योंग सुंजे की तरफ ही तेजी से आ रहा होता है और जैसे ही वह सुंजे को टक्कर मारने वाला होता है कि तेसांग अपनी गाड़ी से रोक देता है और सुंजे वहीं रोड पर गिर जाता है और फिर उसे सभी पल एक एक कर याद आ जाते हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि मूवी की जो कहानी है वह उसकी और सोल की असल जिंदगी की है, यानी सोल ही वह लड़की है जो बार बार टाइम ट्रेवल कर उसे बचाने आती है। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड आखिरी एपिसोड जल्द ही लाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।